जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए मैं आज फिर आपके लिए एक नई रेसिपी ले कर आई हूँ नई तरीके से। ये आज हम बनाएंगे दाल मखनी। तो दाल मखनी बनाएंगे, उसके लिए ये मैंने साबुत उड़द ली है, काली उड़द जो होती है, ये राजमा है और ये चने की दाल है। ज़्यादातर लोग सिर्फ चने की दाल को नहीं डालते हैं, काली उड़द और राजमा से ही बना देते हैं दाल मखनी, पर इसमें चने की दाल डाली जाती है रेस्टोरेंट्स में। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप काली उड़द ली है और 1.5 कप का मैंने हाफ चने की दाल ली है। यही रेशो रहता है, और जितनी मैंने चना दाल डाली है उसका हाफ मैंने राजमा डाला है इसमें। अच्छे से इसको बिन के तब इसको बनाएं। कभी कभी कंकड़ आ जाते हैं मुंह में, तो इसको अच्छी तरह से धोना है फिर रगड़ के, ताकि इसकी जो पॉलिश है या इसके ऊपर जो भी पाउडर वगैरह रहता है डाला कीटनाशक, वो सब निकल जाए। अच्छे से धो के अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये दाल मखनी एक बार आप बनाएंगे ना दोस्तों, तो बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे। दाल मखनी के साथ साथ मैं आपको नान भी बताऊंगी आज, बिल्कुल इंस्टेंट अपने घर में बनाने के। तो आप जुड़े रहिए आखिरी तक मेरे साथ। इसमें मैंने 1 लीटर से थोड़ा कम पानी डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जब हम तड़का लगाएंगे तो उस टाइम पे हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, और साथ के साथ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसको बाद में भी डाल सकते हैं। हल्दी इसमें हम अभी नहीं डालेंगे, हल्दी डालेंगे ही नहीं इसके अंदर। और ये 1 चम्मच तेल डाल देते हैं इसके अंदर। तेल डालने का, ऑयल डालने का रीज़न ये है कि इससे आप जब भी बॉईल करेंगे ना कोई भी दाल, तो वो बाहर निकल के नहीं आती। जैसे नहीं तो सीटी से बाहर आ जाती है ना, तो वैसे नहीं आएंगी, इसलिए ऑयल ज़रूर डालें। और साथ के साथ मैंने इसमें 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है काली दाल जो है थोड़ा सा डाइजेशन में दिक्कत करती है, तो इस तरह की चीज़ें अगर इसमें होती है तो डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो चलिए अब साथ के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं नान भी बताऊंगी, तो उसका आटा लगा लेते हैं। जब तक दाल हमारी उबल रही है, 2 कप मैंने मैदा लिया है, और मैदे में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये देखिए, और इसी का हाफ टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। और साथ के साथ दही, 1 कप दही डालेंगे इसमें। और ये मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, और दही ये है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी पहले नहीं डालना इसमें गूंदने के लिए। जो दही है ना, दही में भी पानी होता है, तो आप पहले इससे अच्छे से इसको गूंद लें। अगर ज़रूरत लगी तो उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। और ये मैं 1 चम्मच मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाला है। ये बटर डालने के बाद जो इसका टेस्ट रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, एक बारी खा लेंगे जब ये नान। तो थोड़ा सा मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैंने पानी यूज़ किया है, बट मैंने पानी ठंडा नहीं यूज़ किया है, हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ किया है। अब आटे को हमने खूब मारते हुए, खूब इसको मसलते हुए गूंदना है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल दूँगी। ये देखिए मैंने तेल डाल दिया। अब इसको वापस से हम फिर से गूंदेंगे। इसको जितना गूंदेंगे ये उतना अच्छा है आपका नान बन के तैयार होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से गूंदें। तो हम इसको, क्योंकि आपने नान वालों को भी देखा होगा, वो बहुत लोई को भी जब बनाते हैं तो बहुत हाथ पे इधर उधर खूब उसको पीटते हैं आटे को। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसको कम से कम 1 घंटा, और जितना ज़्यादा रख सके तो और अच्छी बात है, बट 2 घंटे तो रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी हो तो 1 घंटे में भी बना सकते हैं, ताकि इसमें जो हमने सोडा वगैरह डाला है ये सब इसमें फॉर्मेट हो जाए, दही, सोडा, बेकिंग पाउडर। तो चलिए अब हम अपनी दाल भी चेक कर लेते हैं।
देखने से तो लग रहा है गल गई होगी। एक बारी जरा इसमें राजमा देख लेते हैं, क्योंकि राजमा ही सबसे हार्ड होती है, उसको चेक कर लेते हैं। अगर वो गल गई है तो फिर हमारी दाल मखनी आधी तैयार है। राजमा चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, राजमा गल गई हमारी। तो चलिए अब हम तड़का लगाते हैं इसमें। मैंने कढ़ाई ली और उसमें मैं ये देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, और रिफाइंड में थोड़ा सा बटर ज़रूर डाल दीजिएगा, या आधा देसी घी आधा बटर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही दाल मखनी है तो बटर का यूज़ तो बनता ही है। तेल घी हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अगर आपकी दाल कम हो तो आप इसको कम रखिएगा। अब हम इसको घुमाते हुए पकाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये आपका नीचे लग जाएगा, और हमें इसको जलाना नहीं है, हमें सिर्फ भुनना है ताकि जो इसकी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। ये 2 से 3 मिनट में भुन जाता है। ये देखिए हमारा भुन गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये प्यूरी मैंने घर में बनाई है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको ग्राइंड कर लिया, और अब हम इसको उसमें पकाएंगे अच्छे से। जब तक ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसको पकाना है। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है। थोड़ा इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये धनिया पाउडर भी घर में पिसा हुआ है, मैं बाज़ार से नहीं लेती हूँ, घर में ही लाके पीसती हूँ। आप भी कोशिश करें कि घर में ही पीसें, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है ना धनिया पाउडर के घर के पीसे की, वो बहुत ही अलग होती है। और थोड़ा नमक डाला है मैंने इसमें। नमक क्योंकि दाल में पहले डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से डालें। अब इसको थोड़ा देर हम और पकाएंगे ताकि जो मसाला हमने डाला है ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा मसाला मिक्स हो गया, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें अपनी उबली हुई दाल डालेंगे। और इसको अच्छे से सारे को मिक्स कर लेंगे हम। दोस्तों ये दाल आप एक बारी बनाइए घर पे ज़रूर से। दाल भी और जो नान का तरीका मैं बता रही हूँ इसको, आपसे मेरा वादा है कि आप दोबारा कभी बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाएंगे, और आप जिसको आप ये खिलाएंगे ना, वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप वही दाल मखनी और नान बना के खिलाइए। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। ये नॉर्मल बटर है, अगर आपको वाइट बटर मिल जाए तो और अच्छी बात है। मुझे नहीं मिला इसलिए मैं ये वाला नॉर्मल अमूल का बटर है ये डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अब जैसे कि इसका नाम दाल मखनी है, तो बटर के साथ साथ इसमें हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। ये मेरे पास तो अमूल की क्रीम है, मैंने वो डाली है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में क्रीम नहीं होती है और हमें ये सब बनाना होता है, तो उस टाइम पे बाज़ार जाना पॉसिबल नहीं होता। तो उसका एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। घर में जो आप दूध उबालते हैं ना, उसकी जो मलाई लगी होती है, उसको चाय छानने वाली में या कोई भी छन्नी में ऐसे रखें और फिर चम्मच से उसको रगड़ें, तो जो छन्नी के नीचे निकल के आएगा ना, वही क्रीम होती है। बाज़ार से हमें वही क्रीम मिलती है, तो आप घर में बना सकते हैं। तो वो क्रीम आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसको इस तरह से अच्छे से पकाएं। थोड़ी देर बाद ये सारी क्रीम इसमें घुल मिल जाएगी। तो चलिए अब एक बारी और इसका स्पेशल तड़का लगाते हैं। कि मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, और इसमें 1 चम्मच ही मैंने देगी मिर्च डाली है। ये स्पाइसी नहीं होती, बस कलर देती है खाने को। अच्छे से इसको मिक्स कर लें इसके अंदर। और साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये काली उड़द की दाल थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत करती है, तो एक और है हींग में इसमें डाल देती हूँ उसके लिए, ताकि खाने वालों को दिक्कत ना हो उससे। और साथ के साथ मैं इसमें भुनी हुई कस्तूरी मेथी भी डाल रही हूँ। ये मैंने तवे में थोड़ी सी रोस्ट कर ली थी। कभी भी हो तो ऐसे ही डालें, क्योंकि इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है मेथी की। और भी चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं अब हम अपनी दाल में।
हमारी दाल मखनी रेडी है। आ रहा है ना मुंह में पानी देख के? तो झटपट आप इसे रेडी करें अपने घर के अंदर। अब हम अपना डो देख लेते हैं नान का। ये भी तैयार हो गया है। ये 2 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। चलिए अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। जितने साइज़ के नान हमने बनाने हैं या हमारे तवे का साइज़ जितना है उसके हिसाब से लोई ले लें। 2 कप आटे में, मैदे के आटे में 8 से 6 तक नान बन जाते हैं। तो आप इसी हिसाब से अपने मैदा लें कि आपको कितने नान बनाने हैं। तो अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे इसको रखिए लोई को और इस तरह से बेलना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको ना सूखे मैदे की ज़रूरत है ना कुछ। इस तरह से बेलिए। इसी टाइम पे आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया, हरा धनिया काट के छिड़क सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं। अगर किसी को लहसुन अदरक का, गार्लिक का पसंद है नान तो इसी टाइम पे इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। बट अभी मैं प्लेन ही बना रही हूँ। तो आप जैसा आपको सही लगे वैसा बनाएं। अब एक साइड इसका हम पानी लगा देंगे और तवा कोशिश कीजिएगा कि लोहे वाला यूज़ करें क्योंकि वो जल्दी पकड़ता है पानी वाली साइड को, नॉन स्टिक छोड़ देता है थोड़ी देर में। तो इस तरह से अपने तवे के ऊपर इसको पानी वाली साइड को रखें और 1 मिनट इसमें ऐसे रखने के बाद इसको उल्टा कर दें इस तरह से। और ऐसे इसको आंच के ऊपर घुमाएं तवे को। तंदूर में भी इसी तरह से बनता है। एक साइड चिपका रहता है और दूसरी साइड कोयले की आंच से तंदूर तैयार होता है ये नान। इसको चारों तरफ अच्छी तरह से तवे को घुमाएं। ये देखिए हमारा नान तैयार हो रहा है। इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी बनेगा कि आप भूल जाएंगे बाहर से नान लाना भी। देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पीछे साइड भी पक गया और आगे भी बिल्कुल लग रहा है ना तंदूर से निकला हुआ नान। तो झटपट बनाएं आप भी इसे। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल के और मैं आपको ये नान को थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट बना है। जरा सा मैंने तोड़ा और कितने लंबी स्टिक लिया और ये देखिए इतना सॉफ्ट। 1 दिन बाद भी अगर आप जब खाएंगे ना इस नान को तो ये ऐसा ही मिलेगा आपको सॉफ्ट। ये कड़क नहीं होगा बाज़ार की जैसे होगा। तो दोस्तों इसे ज़रूर से बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। जय श्री राधे कृष्णा।